रमेश नागर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश एंड कॉमर्स पाठशाला। सुनने में आया है आप बहुत टेंशन में हो और काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न आपके दिमाग में चल रहा है। तो लेट मी मेक यू क्लियर ईच एंड एवरी थिंग अबाउट योर रिजल्ट एंड जो कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। एक वर्ड है प्राइवेट और एक वर्ड है रेगुलर, ठीक है। प्राइवेट स्टूडेंट एंड रेगुलर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक डिफरेंस समझना होगा। कई सारे स्टूडेंट्स जो है उनके कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि सर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट प्राइवेट होते हैं क्या? नहीं। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्राइवेट स्टूडेंट्स कहेंगे। प्राइवेट स्टूडेंट्स आर दोज हूँ डू नॉट एनरोल देमसेल्फ विद एनी स्कूल, यानी कि किसी स्कूल में उनका एडमिशन नहीं होता है, बल्कि डायरेक्टली वो बोर्ड का जो फॉर्म है वो फिल करते हैं एंड वो एग्ज़ाम देते हैं। उनका सेंटर आप लोगों से अलग होता है। आप लोगों का रेगुलर स्टूडेंट यानी कि जो अपने आप को किसी स्कूल में एनरोल करते हैं, जहाँ पर रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या रेगुलर स्कूल हो, मतलब प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप रेगुलर स्टूडेंट ही कहे जाएंगे। अब बात आती है रिज़ल्ट की। आप बोल रहे हैं कि सर 10th में जिस तरह से प्राइवेट स्कूल को यानी कि प्राइवेट जो स्टूडेंट्स थे उनको 33% दे दिया गया, तो 12th में भी क्या प्राइवेट स्टूडेंट्स को 33% मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। एक ऐसा फार्मूला जो है वो बोर्ड को बनाना होगा जिसमें कि जो यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट है उनको 33 ना मिले। क्यों? रीज़न बता देता हूँ। 10th के बाद सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करके स्कूल में एडमिशन लेना रहता है, जबकि 12th पास करके कॉलेजेस में एडमिशन लेना रहता है। कॉलेजेस में एडमिशन जो है वो रैंक के बेसिस पर हो जाता है, ठीक है। आपकी मेरिट लिस्ट बनती है उसके बेसिस पर होता है। अब ज़रूरी तो नहीं कि जो स्टूडेंट ने प्राइवेट फॉर्म डाला है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट होने का मतलब हो सकता है कुछ गैप हो सकता है किसी और काम को करते हुए या किसी और कोर्स को करते हुए उसने ऐसा किया हो, कुछ कोचिंग वगैरह कर रहा हो, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो इसलिए उसने प्राइवेट किया, ऐसा भी तो हो सकता है। और हो सकता है वो आपसे ज़्यादा रेगुलर स्टूडेंट से ज़्यादा टैलेंटेड हो, ज़्यादा मार्क्स ला सकता हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो स्टूडेंट को 33 मार्क्स मिलेंगे जो प्राइवेट में। बिल्कुल ऐसा ही सेंस मैंने लगाया है और यही होना है। जैसे 10th में प्राइवेट जो स्टूडेंट्स थे यानी कि जिनने प्राइवेट फॉर्म डाला था वो स्टूडेंट को 33% मिला है, तो 12th में भी प्राइवेट स्टूडेंट्स को यानी कि प्राइवेट फॉर्म डालने वाले स्टूडेंट को 33 मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी चीज़, आपका रिजल्ट बनेगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली जो रिजल्ट आपका प्रिपेयर होना है वो स्कूल के ओवरऑल रिजल्ट के हिसाब से नहीं, बल्कि आपके सेल्फ के जो प्रीवियस 3 ईयर का रिजल्ट है उसके बेसिस पर बन सकता है। 9th को छोड़ा जा सकता है, केवल 10th और 11th के बेसिस पर आपका रिजल्ट बन सकता है। अब इसको यूँ मान लें कि जहाँ तक पॉसिबिलिटी है आपका रिजल्ट में इस तरह से बनेगा कि जो भी आपका 10th का परसेंटेज था उससे 50% आपके रिजल्ट में इंक्लूड किया जाए। 11th का जो रिजल्ट था उससे 30% और 20% आपका इस साल का इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल वगैरह जो भी उसका बेस है उस हिसाब से वो लिया जाए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी जहाँ तक है वो लग रही है, बट गारंटेड ये चीज़ नहीं है कि ऐसा ही होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि 11th के बेसिस पर और 10th के बेसिस पर आपका रिजल्ट बने तो आप सोच के देखिए और आप डर जाएंगे इस चीज़ को लेकर कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका 11th में रिजल्ट ख़राब है, या जिन्होंने 11th में जनरल प्रमोशन लिया था, एग्ज़ाम ही नहीं हुई थी उसके पहले, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में तो जो जब वो 11th में थे तो एग्ज़ाम हो चुकी थी, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट की एग्ज़ाम नहीं हुई थी, या उनका जैसे भी रिज़ल्ट बनाया गया तो उन स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स है, यानी कि 10th में जिनके 90% थे 11th में उनके 60% 62% है। तो बेटा अब आपका 12th का रिज़ल्ट जो है ना उसको सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि वो रिज़ल्ट आपका कैसा बनेगा, ठीक है। आपने पढ़ाई नहीं करी, 11th है, लोकल है, ये है वो है, सोच कर आपने स्टडी नहीं करी और उसका रिजल्ट अब 12th में आप ही को भुगतना पड़ेगा। तो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। तो ये चीज़ फैक्ट है और आगे भी आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि किसी भी साल, किसी भी क्षण, किसी भी पल, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी ड्यूटी है स्टडी करना। आप स्टडी करिए। घर पे रहना है, कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन है, तो घर पे तो रह सकते हैं ना। बुक्स आपके पास है, मोबाइल आपके पास है, यूट्यूब पे एक से एक ट्यूटर के वीडियोस जो है वो अवेलेबल है वेबसाइट से, यानी कि गूगल पर आप सर्च कर लीजिए, कई सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। डिक्शनरी आप यूज़ करिए, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन मिल जाएगा, जो चाहिए सब कुछ आपके मोबाइल फ़ोन पर अवेलेबल है। आपके घर वालों ने बेचारों ने खर्चा करके 15,000 20,000 12,000 का फ़ोन आपको ला के दिया है, उसका यूज़ आपने नहीं किया है,
उसका यूज़ एक्चुअली आपने पबजी खेलने में किया है, ठीक है, कैंडी क्रश खेलने में किया है, या जो भी फ्री फायर क्या है वो गेम्स के नाम मुझे पता भी नहीं है पूरे, ठीक है, उनको आपने खेलने में यूज़ किया है। तो नाउ कौन रिस्पॉन्सिबल है और किसका रिजल्ट बिगड़ रहा है? हमारा, ठीक है, क्योंकि आपने नहीं करी पढ़ाई और आपका रिजल्ट बिगड़ेगा डेफिनेटली। नेक्स्ट टाइम, अगले साल, उसके अगले साल, ठीक है, जो भी रहेगा जैसे भी रहेगा आपका रिजल्ट आप ही के, यानी कि जैसा आप करते जाओगे वैसा वैसा रिजल्ट आपका मिलता जाएगा, चाहे लाइफ का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आप नेतागिरी में ही क्यों ना हो, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसी करनी वैसी भरनी, वो होती है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो रिजल्ट आएगा अच्छा ही आएगा। अब उठा के हर एक दो दिन में एक यूट्यूबर या रोज़ रोज़ नए नए यूट्यूबर या एक यूट्यूबर रोज़ रोज़ एक नया वीडियो डाल रहा है, ऐसे रिजल्ट बनेगा, वैसे बनेगा, वैसे बनेगा, काहे को लोड ले रहा है? तेरे को पता है क्या भाई? तेरे को भी नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता है, मैं बोर्ड में नहीं बैठा हूँ। कई सारे स्टूडेंट के मैसेज आया, सर ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा। भाई मैं कैसे बता दूँ? मैं बोर्ड में हूँ कि मेरे हाथ में कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बता सकता। प्रिडिक्शन में कर सकता हूँ, वो प्रिडिक्शन मैंने आपको बता दी है कि 11th के बेस पर और 10th के बेस पर आपका रिजल्ट, एकमात्र प्रिडिक्शन बता रहा हूँ मैं कि 11th और 10th के रिजल्ट के बेस पर आपका रिजल्ट प्रिपेयर हो सकता है बॉस। पेपर में दो दो तीन तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, यूट्यूबर दो दो तीन तीन ऑप्शन सजेस्ट कर रहे हैं, बट मैं तो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो नहीं पता है भैया। मुझे तो बोर्ड वालों ने फ़ोन करके बुलाया नहीं, और ना मेरी फ़ोन पे बात हुई, और ना वो मेरे पड़ोसी है कि मैं उनसे बात कर लूँ। आप जो है ना वो सर्च करते रहो, ऐसे यूट्यूबर को देखते रहो जो आपको टेंशन क्रिएट करेंगे, नए नए क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो आप सोच लो कि आपको क्या करना है। सबसे अच्छा ये है कि यार दिन भी पास हो जाएगा, कुछ पोएम्स पढ़ो, कुछ एसेस पढ़ो, ठीक है, कुछ नॉवेल्स पढ़ रीड करना शुरू कर दो, एंटरटेन भी होगा, ठीक है, और मज़ा भी आएगा। और कुछ अच्छी बुक्स स्टडी करो। अभी तक तो आप एग्ज़ाम इंटेंसिव पढ़ रहे थे, सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे थे, अब तो एक्सटेंसिव पढ़ो ना, जो आए मन में, जो अच्छा लग रहा है उसको पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर तो रिमूव हो चुका है, वो तो टेंशन है नहीं। तो भाई मेरे और बहनों मेरी, थोड़ा ध्यान रखो इन चीज़ों का और आप करो, क्योंकि जैसा आप करोगे वैसे ही आप भरोगे, यानी कि जैसा बोओगे बीज वैसे ही फसल आपको काटेंगे, ठीक है। वो कहावत भी एक, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। तो सीधी सी बात है, आपने पढ़ाई नहीं करी तो आपको, अब वो 12th में नहीं करी तो चलो ठीक है, पर 11th में भी नहीं करी तो वो बहुत बड़ी बात है। फिर अगर 11th में भी नहीं करी और वहाँ पर आपका रिजल्ट डाउन था, तो अब आपका रिजल्ट डाउन आएगा, ठीक है। आप इस साल आपने चाहे कितनी भी प्रिपरेशन कर ली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मान लो आप सपोज करके देखिए कि एक किसान जो है वो गेहूँ की फसल उगाता है, गेहूं की फसल उगाता है, पूरे साल उसने बिल्कुल लेट लतीफ़ी करी, कभी टाइम पे पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, या पेस्टिसाइड्स जो है उनका यूज़ नहीं किया, टाइम पे कभी कुछ किया ही नहीं। और लास्ट में जब फसल कटने की बारी आई तो इतना तन मन धन से जो है वो मेहनत कर रहा है, इतना हार्ड वर्क कर रहा है, क्या फसल बढ़ के आएगी? वो तो हो गई बॉस, वो तो पक गई है, जितनी है उतनी ही निकल के आएगी। अब तेरी किस्मत को कोई नहीं बदल सकता, तू ही बदल सकता था, तेरे हाथ में थी तेरी किस्मत, तूने नहीं बदली। वैसे ही आपके लिए है कि अभी तक तो हो गया है, और अभी सभी बोल रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, मतलब स्कूल खुलने का चांसेस है क्या? नहीं है। कॉलेज खुलने का चांसेस है क्या? नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने का चांसेस है क्या? बिल्कुल नहीं है। और पता नहीं कब तक नहीं है, 1 साल 2 साल हो सकता है डिस्टर्ब। हम तो आशा कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कोरोना जो है वो जाए और सारी चीज़ें जो है वो कंटिन्यू हो, रेगुलर हो, बट हम, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जो प्रोसेस चल रही है वो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है, और उसका जब जाना होगा तब जाएगा। जो भी है हमारे एफर्ट्स भी उसमें जो है वो काम करेंगे। आप में से स्टूडेंट जितने भी 18+ हो चुके हैं, जाकर वैक्सीनेशन करवाइए, अपने फैमिली मेम्बर के लोगों को भी आप वैक्सीनेशन के लिए बोलिए, तभी जाकर हम इस चीज़ को या इस महामारी से जो है, इस पेंडेमिक से हम निजात पा सकते हैं और सॉल्यूशन हो सकता है। प्रोटेक्ट करिए अपने आप को, सिक्योर करके रखिए, घर पे रहिए, कोई ज़रूरी काम नहीं है, शादियाँ वादियाँ होती रहेगी, ठीक है, सारी चीज़ें होती रहेगी, और कई सारे प्रोग्राम्स वगैरह ज़बरदस्ती ऑर्गेनाइज मत करिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब तक जो गलती हो गई उसको छोड़िए, रिजल्ट जैसा भी आएगा अच्छा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं ये श्योरली आपको बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि बोर्ड ने अगर इतना सोचा है, या गवर्नमेंट ने इतना सोचा है, सुप्रीम कोर्ट ने इतना सोचा है कि भैया बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, तो बच्चों की ज़िंदगी के सवाल के लिए इतनी बात और वो सोचेंगे कि आपका रिज़ल्ट बेकार ना हो। आप डोंट वरी रहिए, ठीक है। आप हर किसी पे भरोसा मत करिए, क्योंकि मेरे व्यूज़ आने के लिए मैं कुछ भी डाल दूं ऐसा मुझे पसंद नहीं है। जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो सत्य है वो सत्य है। आपको पसंद आए देखिए, और आपको पसंद केवल फाकोलॉजी पसंद है तो आप वो देखिए, डोंट वरी, आप अपना टाइम वेस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जब भी कुछ होता है मैं आपको वीडियो अपलोड करूँगा, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ,
ठीक है। उसकी एक सीरीज़ जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ कंटिन्यू, कुछ दिन तक मैं उससे वीडियो डालूंगा जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, जनरल एक्चुअली रियल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें जो होगी, ठीक है, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, तो आप बोरिंग भी नहीं होंगे और आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।